स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है वो ना सिर्फ बॉर्डर पर तनाव का विषय बना हुआ है, बल्कि अब चुनावी मैदान में भी वो एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर इसे लेकर निशाना साधा था। कहा था कि बड़ी बड़ी बातें करने वालों का क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उन तमाम बातों का जवाब देते हुए कहा कि सीमा पर जवान बंदूक लिए मुकाबला कर रहे हैं, माकूल जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, और ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या सीमा पर हो रही फायरिंग पर कांग्रेस राजनीति कर रही है? जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान में हिलता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं, चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, और उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है। जब पुरानी आदत काम नहीं आएगी, ऐसे विषयों को राजनीति के तराजू पर मत लाया करिए। पाकिस्तान की तरफ से 8 दिन से हो रही फायरिंग और विपक्ष के लगातार हमलों पर पहली बार बोले नरेंद्र मोदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहा था। हरियाणा में भी पहली बार चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 6 दिन के लिए एक शब्द नहीं निकला और फिर कहते हैं भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। वो जो मरे हैं उनका क्या होगा, जिनको चोट पहुंची उनका क्या होगा? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब ने देश को भी बता दिया है कि सीमा पर भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है, और विपक्ष को भी आगाह कर दिया है कि सीमा पर हो रही फायरिंग पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने भी मोदी पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब भी नरेंद्र मोदी ने दिया। मैं शरद राव को पूछना चाहता हूं, आप जब रक्षा मंत्री थे तब भी चीन और पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की थी। क्या आप कभी सीमा पर गए थे क्या? प्रधानमंत्री से पहले रक्षा मंत्री भी विपक्ष पर यह कहकर पलटवार कर चुके थे कि उन्हें सीमा पर दिए जा रहे जवाब की पहले पूरी जानकारी रखनी चाहिए। कोई विरोधी ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनको कम से कम इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी फोर्सेस किस सीमा तक जा रही हैं इस देश की रक्षा करने के लिए। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। तो क्या वाकई में तमाम विरोधी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस जो लगातार कई सवाल उठा रही है, महज इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है? आज इसी अहम सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या बयानबाजी से देश का पक्ष कमजोर होता है, खासतौर पर तब जब आप पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हों? अगर देश के भीतर ही इस तरह के गुट बन जाएं तो क्या बयानबाजी से देश का पक्ष कमजोर नहीं होता है? तो ये अहम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, और हमारी आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। नदीम जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। आप लोग जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्या आप उन सवालों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? कहीं भी दूर दूर तक राजनीति का कहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 1998 से लेकर 2004 के बीच में जब एनडीए की सरकार थी, उस समय पार्लियामेंट भी हुआ था, अक्षरधाम पे भी हमला हुआ था, उस समय कारगिल भी हुआ था, और पूरी कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त की जो केंद्र की सरकार थी एनडीए की, उसको समर्थन देने का काम किया था। मैं केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के मित्र आज सुबह से कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस बात का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इन सवालों को क्यों उठा रही है। मैं केवल बड़ी विनम्रता से उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 16 अगस्त 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ट्वीट किया था और ये कहा था कि जो सीज फायर पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो उसका उल्लंघन हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ साथ चीन जिस प्रकार से भारत में घुस रहा है वो ठीक नहीं है। और उन्होंने इन सवालों को बड़ी मजबूती के साथ उठाया था, पूरा राजनीतिकरण करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैं केवल आप अपने
जो रिसर्च टीम होगी उसके माध्यम से भी चाहे तो चेक करा लें ब्रेक में कि जो मैं कह रहा हूं उसमें पूरी तरह से सत्यता है। ठीक है, कांग्रेस ने आप कभी कह रहे राजनीति हैं नहीं की है इन कि विषयों सिर्फ पर। सवाल अगर उठाना राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी से अनिल बलूनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलूनी जी, सवाल उठाना कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, इतने गंभीर विषय पर सवाल उठाना कब से राजनीति करना हो गया? देखिए, सवाल उठाने का विषय नहीं है। आज़ादी के बाद आज तक कांग्रेस ने केवल समाज को बांटने का काम किया, कभी विकास पे बात नहीं की, कभी किसी प्रकार के जनहित के काम नहीं किए और केवल देश को बांटने का काम करते रहे। इसका जवाब जनता उनको दे चुकी है। आज क्यों ये सब कुछ कर रही है कांग्रेस, ये सोचने का विषय। किस तरह के उनका विषय देश हित का नहीं है, बॉर्डर में क्या हो रहा है उससे उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है हरियाणा की और महाराष्ट्र की। वो हरियाणा और महाराष्ट्र से विचलित हो रहे हैं। इस कारण वो जो सीमा का विवाद है, इतने निंदनीय कार्य कि सीमा वाले मामले पर हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले को लेके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र को क्यों जोड़ रहे हैं आप सीमा के विषय से? क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाकी राज्यों में घूम रहे हैं? ठीक है नदीम जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सीमा के सीज फायर के उल्लंघन को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से आप जोड़ रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है कि 100 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी घूम घूम के भाषण दे रहे हैं। जिन सवालों पर देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए वो खामोश क्यों हैं? उनको जवाब देने की तो बोले ना प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों ने बंदूक उठा रखी है, आप लोग क्यों सियासत कर रहे हैं? वायलेशन हो रहा है। नेहा जी जब से वायलेशन हो रहा है, मैं उस दिन से लगातार विशेषज्ञों की राय देख रहा हूँ। किसी विशेषज्ञ ने आज तक ये नहीं कहा है कि सीमा पर ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा। ठीक है, चलिए विशेषज्ञ भी हमारे साथ बैठे हैं, हम उन पर भी आएंगे क्योंकि हम यहाँ पे राजनीति वाला एंगल जो है उस पर बात कर रहे हैं। तो शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। एक मिनट, बाकी मेहमान भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस ही क्यों, आपकी पार्टी पे भी फिर ऐसे में सवाल उठने चाहिए। आप लोगों ने भी मोदी सरकार पाकिस्तान पर क्या नीति अपना रही है इसको लेकर सवाल उठाए और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं जवान ने बंदूक उठा रखी है। आप ऐसे मुद्दे पर राजनीति ना करें। नहीं, राजनीति हमसे तो क्या अपेक्षा करते हैं कि हम राजनीति नहीं करें? आपने मियां नवाज शरीफ को क्या राजनीति के तहत नहीं बुलाया था? आप शाल और साड़ी की जो डिप्लोमेसी कर रहे थे, क्या वो राजनीति नहीं थी? और आज भी आपने जवाब देने के लिए बारामती में चुनावी मंच का चयन क्यों किया? आप प्रधानमंत्री कार्यालय में जवाब दे देते। 145 दिनों की आपकी सरकार में 140 दिन तक वायलेशन होता रहा, आपकी जुबान बंद रही। जैसे ही हमने राजनीति की बात उठाई, जैसे ही हमने राजनीतिक जवाब मांगा, वैसे ही जेटली जी सुस्त हो गए। रक्षा मंत्री का बयान आने लगा, प्रधानमंत्री चुनाव की सभा से करने लगे कि हम गोलियां कैसे चलाते हैं। तो क्या राजनीति करने का लाइसेंस? ठीक है, मैं अनिल जी आपके पास आऊंगी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए। कंचन गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कंचन जी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री हरियाणा और महाराष्ट्र में क्यों घूम रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं है? देश को एक प्रॉपर रक्षा मंत्री अभी तक क्यों नहीं मिला, क्यों अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है? प्रेम शुक्ला जी अब इसमें दो सवाल और जोड़ रहे हैं, भाई चुनावी मंच से आपने ये बात क्यों कही, प्रधानमंत्री कार्यालय में कह देते। ये तमाम सवाल, क्या ये वाकई में रेलेवेंट सवाल हैं या फिर राजनीति से जुड़े सवाल? ये राजनीति से जुड़े सवाल हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 1999 में जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी, जब चल रही थी उस समय भी कांग्रेस ने बयानबाजी की थी। उस समय भी ऐसे गैर जिम्मेवारी के साथ उन्होंने बात की थी। लेकिन हमें विषय ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कह रही है या कौन क्या कह रहा है। विषय यह है कि बॉर्डर पर LOC पर जो स्थिति है उसको कैसे अभी हल किया जाए। पाकिस्तान में इस समय चिंता इस विषय पर है कि भारत अब रेस्पॉन्ड करने लगी है और उससे जो एस्केलेशन हो रहा है, जो तनाव बढ़ रहा है, देखिए भारत इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है। हमारी इकोनॉमी की जो साइज़ है, हमारी फौज की जो साइज़ है, हमारी जो जनरल देश की जो साइज़ है, हम लोग लॉसेस एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो स्थिति है, वहाँ पर आज जो राजनीति की स्थिति है,
वहां पर सेना में जो स्थिति है वो इस किस्म के एस्केलेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये दबाव अब धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए जी। और वो दबाव बढ़ता हुआ हम देख भी रहे हैं कंचन जी सेना के माध्यम से। लेकिन आपने बहुत अहम बात की, आपने कहा भारत इस वक्त मजबूत स्थिति में है, लेकिन हमारे तमाम राजनीतिक मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मैं एक ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद अभिजीत जी हैं, यहाँ विजय भी हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम आपस में ही इस तरह से पाकिस्तान को लेकर के तू मैं करते रहेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान के सामने हमारा पक्ष कमजोर नहीं होता? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होगा। हम चर्चा कर रहे हैं कि सीमा पर फायरिंग को लेकर क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है। अभिजीत जी, आपने कांग्रेस पार्टी को सुना, आपने शिवसेना को सुना, प्रधानमंत्री कह चुके हैं इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बातें भी रखी, लेकिन पार्टियां इससे संतुष्ट नहीं है। मैडम, मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा, मुझे पॉलिटिकल बातें मत पूछिए, हमको इंडिया पाकिस्तान के बारे में पूछिए, बॉर्डर वॉर के बारे में पूछिए, मैं ठीक से जवाब दूंगा। पॉलिटिकल अभिजीत जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब हम बात करते हैं राजनीति की तो हम उसमें राष्ट्रहित को भी लेके आते हैं, और वो इस तरह से कि ये जो तू मैं पाकिस्तान पर हो रही है, जो गुट बन गए हैं, इसका फायदा भी तो मिलता है पाकिस्तान। मैडम, हमें बहुत दुख है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें इसमें कोई कॉमेंट नहीं करना है। मुझे बहुत दुख है, हम बॉर्डर की तरफ ध्यान दें, हमारे नेबर जो हरकतें कर रहे हैं उसकी तरफ, हम हमारे अंदरूनी में हमारी जो झगड़ा हो रही है, हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, ये भी जो आपने कहा है कि आप कमेंट नहीं करना चाहते और बॉर्डर पर ध्यान देने की जरूरत है, मेरे ख्याल में ये भी हमारे राजनीतिक मेहमानों के लिए एक संदेश है। मैं आऊंगी आप तमाम जो हमारे साथ राजनीतिक मेहमान है, लेकिन विजय, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। और खासतौर पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं भाई आपने चुनावी सभा में ये बात क्यों रखी, कार्यालय से कह देते, इस बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया, ये अहमियत रखती है ऐसे वक्त में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी हमने जितने राजनेताओं के बयान सुने सब अपने अपने तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि बॉर्डर पर जो भी होता है या एलओसी पर जो भी होता है वो बीएसएफ पर या सेना पर छोड़ देना चाहिए या दोनों देशों के डीजीएमओ पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत की सेना पहली बार जवाब दे रही है, पहली बार ट्रिगर पर उंगली रखी है, पहले भी वो रखती रही है, अपने तरीके से वो जवाब देती रही है और वो जवाब उसको देना आता है। लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी हैरानी में करती है, जब रक्षा मंत्री ने आज ये बयान दे दिया था सुबह, उसके बाद प्रधानमंत्री को एक चुनावी भाषण के दौरान इस तरह का बयान देने से मुझे लगता है शायद वो थोड़ा बच सकते थे। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष में रहते हुए आप जो भी करिए, जितनी राजनीति करिए ठीक है, लेकिन जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपको थोड़ा अपने बयानों में थोड़ा एक संयम रखना चाहिए। क्योंकि मैं कंचन जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ, कह रहे एस्केलेशन और बढ़ाया जा सकता है या उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक जो बातचीत का एक तरीका होता है उससे हम बहुत दूर कहीं ना चले जाएं उससे। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अनिल बलूनी जी, आप प्रेम शुक्ला जी की बात का भी जवाब दीजिए और साथ ही ये भी कि चुनावी मंच को इस बात को रखने के लिए जो प्रधानमंत्री ने उसका इस्तेमाल किया है, आप ठीक मानते हैं उससे? क्योंकि जब वो चुनावी मंच से बोल रहे हैं तो फिर उसके चुनावी मायने बाकी पार्टियां निकालेंगी, जैसा कि वो निकाल रही हैं। देखिए नेहा जी, जिन लोगों ने प्रश्न उठाने उन्होंने उठाने, अगर हम कहीं प्रेस में बताते तब बोलते कि यहाँ क्यों किया, कहीं भी करते, आज जनसभा में उठाया तो उस पर भी प्रश्न उठेगा। मुझको लगता है कि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने सही जगह से उठाया है और पूरा एक मजबूत जवाब दिया है कि ट्रिगर चलता है, राजनीति मत कीजिए। देश और देश की जनता वाकई देख रही है कि इस तरह की राजनीति ना की जाए, सेना को अपना काम करने दिया जाए। ठीक है, नदीम जावेद जी, मेरा सवाल है आपके लिए और ये सवाल दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज का जो उनका जनसभा थी चुनावी मंच उससे उठाया। उन्होंने ये कहा कि आपके समय भी सीजफायर वायलेशन हुए, तो आज जब आप सीजफायर वायलेशन को लेकर के इतने ज़्यादा सवाल पूछते तो ऐसा नहीं है कि आपके वक्त में जाने नहीं गई हैं, तो आपको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब मुंबई के हमले हुए थे उस वक्त भी कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे थे, लेकिन तब चुनावों का इस्तेमाल मुंबई हमलों को इस तरह से पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं किया गया। क्या जवाब देंगे आप इन बातों का? नहीं नेहा जी, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में जाता है विशेष रूप से तो अपनी एक विदेश नीति भी रखता है। और जिस प्रकार से पिछले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 56 इंच के सीने की बात की, पाकिस्तान पर हमला करने की बात की, चाइना के खिलाफ बोला और ऐसा लगता था कि पाक अधिकृत कश्मीर तथाकथित जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं उसको वो हिंदुस्तान में मिला लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने
शपथ ग्रहण समारोह में वहां के प्रधानमंत्री को बुलाया। उस समय भी हमने ये कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि किसी को आमंत्रित करने से पहले आप सारी विदेश नीति को समझ लीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, पाकिस्तान पिछले 100 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हमारे समय में अगर सीज फायर का उल्लंघन इतने लंबे समय तक कभी नहीं हुआ। आप कहते हैं कि जो मुंबई अटैक था उस पर आपने राजनीति नहीं की। मुझे अच्छी तरह से याद है, यही दिल्ली का विधानसभा का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको दिल्ली शहर के अंदर राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया था। हाँ, मैंने शुरुआत में कहा था कि 1998 से लेकर 2004 के बीच में कई बार आतंकवादी हमले हुए, बीजेपी ने राजनीति की थी, तो आप हमेशा कांग्रेस में तो हम भी राजनीति करेंगे। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ खड़ी रही। आप ये कह रहे हैं आप विपक्ष में, तो अब आप भी वही करेंगे जो बीजेपी कर रही थी विपक्ष में। इस तरह नेहा जी, मैं इसमें जरूर बोलूंगा। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की बातों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी ने ठीक सवाल उठाया कि अगर आप एक चुनावी रैली में राजनीतिक मंच से खड़े होकर इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं तो आप देश हित में बात नहीं कर रहे हैं, आप राजनीतिक एजेंडे पर। चलिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि चुनावी मंच से वो इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। बनूनी साहब, मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास। सर, मुझे माफ कीजिएगा, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, मेरी मजबूरी है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो तमाम दल सवाल उठा रहे हैं वो वाकई में जवाब में दिलचस्पी रखते हैं या फिर वो मंच देख रहे हैं कि इस मंच से प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और क्या पाकिस्तान के सामने हमारा पक्ष इससे कमजोर नहीं होता। इस पर आगे चर्चा, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो। क्या पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर हो रही फायरिंग को लेकर यहां भारत में राजनीति हो रही है? इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आधे घंटे की चर्चा में जो बड़ी बातें आई उन पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से एक्शन रिप्ले में। उन्होंने इन सवालों को बड़ी मजबूती के साथ उठाया था, पूरा राजनीतिकरण करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, कहते कुछ है और करते कुछ है। जो सीमा का विवाद है, इतने निंदनीय कार्य कि सीमा वाले मामले पर हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले को लेके आ रहे हैं। राजनीति हमसे तो क्या अपेक्षा करते हैं कि हम राजनीति नहीं करें? आपने मियां नवाज शरीफ को क्या राजनीति के तहत नहीं बुलाया था? आप शाल और साड़ी की जो डिप्लोमेसी कर रहे थे, क्या वो राजनीति नहीं थी? और आज भी आपने जवाब देने के लिए बारामती में चुनावी मंच का चयन क्यों किया? आप प्रधानमंत्री कार्यालय में जवाब दे देते। एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या हॉकी में मिले गोल के जवाब में भड़ास निकालते हुए पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का ये उल्लंघन हुआ है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि बीएसएफ ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें एक कारण ये भी बताया गया है। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह की ये रिपोर्ट। एशियन गेम्स में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत और पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई फायरिंग। 2 अक्टूबर की शाम और देर रात हुई इन दो घटनाओं का क्या कोई कनेक्शन है? क्या भारत की तरफ से दागे गए गोल का जवाब पाकिस्तान ने गोलियां दाग कर दिया? जी हां, बीएसएफ ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है उसके मुताबिक हॉकी में मिली हार के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और फायरिंग शुरू हो गई। अगर बीएसएफ की रिपोर्ट को माने तो ये कहा गया है कि फायरिंग की शुरुआत तब हुई थी जब 2 अक्टूबर को पाकिस्तान भारत से हॉकी के फाइनल में हार गया था और उसके बाद आरएसपुरा सेक्टर में पीतल पोस्ट पर पहली फायरिंग की गई थी और उस वक्त बीएसएफ ने इसका प्रतिकार किया था और जब प्रोटेस्ट करते हुए पाकिस्तान से ये पूछा कि उनके तरफ फायरिंग क्यों की जा रही है, तब पाकिस्तान ने ये जवाब दिया था कि पीछे पाकिस्तान के गाँव में गोलीबारी हो रही है 2 गुटों के बीच में और वही गोली बीएसएफ के पोस्ट तक आई। लेकिन उसके बाद लगातार फायरिंग जारी रही और जब रात में भी फायरिंग नहीं रुकी तब बीएसएफ ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया। लगातार 8वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग से सीमा पर रह रहे लोगों का जीना दूभर हो गया है। सभी कांप रहे थे ऐसे मुसीबत के मारे कि अभी पता नहीं बचना है या नहीं बचना है। बार बार हमें अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। स्कूल कॉलेजेस में कैंप है तो वहाँ पे स्कूल भी हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, सब लेकर यहाँ आए हुए हैं। इसके आगे हम क्या बोले सर? कल रात पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने करीब 60 भारतीय चौकियों पर गोलियां और मोर्टार दागे।
हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, दर्शन लाल जी का घर है, नंगा गांव है, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। रात को यहां पर पाकिस्तान की तरफ से दागे गए 2 मोर्टार शेल इस छत की इस दीवार पर लगे हैं। यहां पर दर्शन लाल जी का पूरा परिवार सोया था। क्या हश्र हुआ है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। पाकिस्तान की फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तान पुलिस चौकियां ध्वस्त कर दी हैं। जवाबी कार्रवाई में अब तक पाकिस्तान में 18 लोगों की जान गई है। अब पाकिस्तानी रेंजर्स नागरिक इलाकों में घुसकर बेगुनाहों की आड़ में भारत पर गोलीबारी और शेलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से जारी लगातार फायरिंग के बीच बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने सीमा से लौटकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव अनिल गोस्वामी को अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदलते हुए पाकिस्तान के रेंजर्स नागरिकों के बीच में जाकर वहां से भारत पर फायरिंग कर रहे हैं। और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो नागरिकों पर फायरिंग करते हैं और ऐसे में पाकिस्तान के नागरिकों की मौत होती है तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ कर सकता है। पाकिस्तान की नापाक करतूत के हो गए हैं। सरकार के आदेश पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो सरकार ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा, और अगर इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान रेंजर्स वुड कंटिन्यू टू गिव measured and calculated response to ensure safety and security of my civilians and my force. पाकिस्तान के अखबार भारतीय हमले की खबर से भरे पड़े हैं। पाकिस्तान की सरकार भी दबाव में है और विपक्ष के हमलों के बाद नवाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की कल बैठक बुलाई है। सरहद पर तनाव बरकरार है और अब इसकी आंच दोनों सरकारों तक पहुंच गई है। तो पाकिस्तान पर इसका तनाव दिख रहा है, भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में क्या इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? बलूनी साहब, नदीम जावेद जी के उस सवाल का आप कैसे जवाब देंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए आपने भी इसी तरह की राजनीति की है? मुझे लग रहा है कि अनिल बलूनी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कंचन गुप्ता जी, आप कुछ बातों पे अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते थे? जी हाँ, वो 2-3 बातें हैं। एक जो अभी बोला गया कि हमें फिर से बातचीत की ओर जाना चाहिए। बातचीत आप किससे करेंगे? वहाँ पर जो सिविलियन सरकार है, उस सिविलियन सरकार की आज जो स्थिति है उनकी अपनी वहाँ पे नहीं चल रही है। ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर सिविलियन सरकार की नहीं चल रही है। हाँ। तो आप किससे आप जाकर फौज से तो नहीं बात कर सकते, या फिर आप जाकर इमरान खान से नहीं बात कर सकते। आपको बात नवाज शरीफ से करनी पड़ेगी। लेकिन नवाज शरीफ की अपने देश में अगर नहीं चल रही है तो उनसे बात करने से क्या फायदा? दूसरी बात है, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, इतने सालों तक हम लोग एक पटरी पर चलते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये किया तो हमें ये करना चाहिए, पाकिस्तान ने अगर ये नहीं किया तो हमें ये नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है अब समय आ गया है जब आपको लीग से हटकर पाकिस्तान के साथ डील करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करे, कैसे करे। ये जो आपको मालूम है कि खबरों में कहा जाता है कि व्हाट हैपेंड, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन एंड व्हाई इट हैपेंड। हाँ। ये जो वाई है, क्यों? हाँ। मतलब डील यानी बातचीत। पाकिस्तान क्यों कर रहा? नहीं, डील आप उनसे किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करें। क्यों पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? जब तक आप क्यों तक नहीं पहुंच पाए तब तक आप इसका हल नहीं। देखिए, आप लोग जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ये मामला कितना गंभीर है और शायद ये सवाल इस वक्त उठने चाहिए, लेकिन सियासत की अगर हम बात करें तो सवाल कुछ और ही सामने आ रहा है। बलूनी साहब से एक बार फिर हमारा संपर्क हो गया है। बलूनी जी, संक्षेप में, नदीम जावेद जी का कहना है कि जब आप लोग विपक्ष में थे आपने भी कम राजनीति नहीं की है। लेकिन नेहा जी, उस वक्त की बात अधूरी रह गई थी। आपने नदीम जी को, एक मेरा नदीम जी से सवाल है कि 1948 के अंदर जब भारतीय फौजों ने कबालियों को धकेल दिया था उस वक्त किसने हरवाया था? अगर 1965 में जब इच्छोगिल नहर तक लाहौर में भारत की सेनाएं पहुंच गई थी तब क्या हुआ?
71 में जब 1 लाख पाकिस्तान के सैनिक हमने बंदी बना लिए, किसने हरवाया? हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ी हैं, हमारी सेनाओं ने हर वक्त पाकिस्तान को रौंदा है। हाँ। लेकिन टेबल के ऊपर इन्हीं लोगों ने हर बार सेना को शर्मसार करवाया है। तो नहीं, और फिर नदीम जी के सवाल का जवाब, 2013 में आप लोग भी विपक्ष में रह के ऐसे ही मुद्दों पर सियासत कर रहे थे। जी कभी नहीं। देखिए, हमने कभी इस तरह की सियासत नहीं की कि सेना का मनोबल गिरे। हमने कभी इस तरह के बयान नहीं दिए कि सेना का मनोबल गिरे। इन्होंने हर वक्त इस तरह से जिस तरह से अब ये जवाब कर रहे हैं, जिस तरह से ये कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, सेना का मनोबल गिराने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट नदीम जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी से पहले मैं उनका पक्ष ले लूं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल तो आपसे सीधा ये है, एक मिनट नदीम जी, आती हूँ प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, आपसे तो सीधा सवाल ये है मेरा कि पाकिस्तान पर हम इस तरह हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रेस में वो दिखाई दे रही है चिंता कि भारत इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है, और यहाँ आप लोग पाकिस्तान को लेकर अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। ये पाकिस्तान को लेकर हम अलग गुटों में बंटना नहीं चाहते, ये नरेंद्र मोदी जी ने बांटा। उन्होंने पहले जनादेश के समय ये कहा था कि हम जवाब देंगे। जैसे ही जनादेश प्राप्त हुआ, शाल और साड़ी की डिप्लोमेसी शुरू की। वो छोड़ दीजिए, और जवाब वर्तमान स्थिति में वो कह रहे हैं सेना जवाब दे रही है, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वो पिछले 2 दिन से देखिए, तो आप पुरानी बातों को आप क्यों उठा रहे हैं? अगर मैं ये बात भी मान लूं आपकी कि 2 दिन से व्यवस्था पटरी पर आ गई है, ये तो भाजपा के साथ थे। 2 दिन से बना नहीं, महाराष्ट्र की सियासत भारी पड़ रही है सर, अभी बहुत भारी पड़ रही है। पटरी पर नहीं आई है, अभी भी हम उनके सिविलियन। अभिजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, नवाज शरीफ, अभिजीत जी कुछ कहना चाहते? अभिजीत जी, आपका चश्मा बदलिए, उनके रेंजर्स क्यों नहीं मारे? चश्मा बदलने की जरूरत है वाले क्यों नहीं मारे? और हमला होना चाहिए। आपको जब पता है कि नवाज और लोग उस तरफ मारे जाने चाहिए, शरीफ के लिए आप गलीचा क्यों बिछा रहे थे? मैडम, 4T का सवाल है। टेरिटरी का वायलेशन हो रहा है, टॉक्स की बात चल रही है, हमें टेरराइज किया जा रहा है और ट्रेड भी चल रहा है। देखिए, बंदूक तो चल रही है। अभी आपको मेरा ख्याल से 3 कदम लेने चाहिए। ट्रेड घटाइए, वीजा घटाइए, अच्छा, और टॉक उसी के बाद होगा। आपको लगता है यही हल है? हल क्या है एट द मोमेंट? अभी मुझे जो लगता है मैडम, उसका कोई उपाय नहीं है। आप बताइए, ट्रेड और वीजा आप कैसे देते जाएंगे कि आपके जब ऊपर ऐसे हमले होते जा रहे हैं? ये जंग के बिना भी होता है ना। अच्छा, तो अभिजीत जी आप ये कह रहे हैं कि ट्रेड और वीजा इसको लेकर बात होनी चाहिए, ना कि कौन से मंच से प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? वो पाकिस्तानियों का सम्मान आगरा में कर रहे थे, इनकी ये दशा है। क्या हमको बोल रहे हैं? अभिजीत जी जी बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि सम्मान भी किया जा रहा है पाकिस्तानियों का अलग अलग मंच से। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आपको ट्रेड और वीजा तुरंत घटाइए टू बिगिन विथ। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या? वो हमारे यहाँ से ट्रेड करके पैसा लेके वहां पे जा रहा है, वही पैसे हमारे ऊपर गोली चल रही है। ठीक है, मैं समझ गई आप लोगों का सवाल। बलूनी साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे सवाल यही होगा और उम्मीद करूंगी कि इसका संक्षेप में और सीधा जवाब आप दे पाएंगे कि सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर हम भारत सरकार से क्या उम्मीद करें? क्या मोदी सरकार वो कदम उठा रही है जिससे पाकिस्तान इस तरह के हमले करने से हतोत्साहित हो? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सीमा पर फायरिंग को लेकर सियासत हो रही है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। बलूनी साहब, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग अब तक कुछ नहीं कर पाए, पिछले 2 दिन से ही आपका एक्शन स्टार्ट हुआ है, वो भी दबाव में, क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में? देखिए, सीमा पर हमारी सेनाएं अच्छी तरह से मजबूती से मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं और हम भारत की एक एक इंच भूमि और भारत की एक एक पाई की संपत्ति के लिए बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हमको बॉर्डर पे फायरिंग की जाए, पृथकतावादियों से मिला जाए, यूएन के ऊपर मामले को उठाया जाए और ऐसे सोचा जाए कि हम बातचीत करेंगे, तो ये कदापि नहीं हो सकता। हम देश के अंदर किसी भी प्रकार से इस तरह की हरकतों के बाद तो हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, आपने पोजीशन बहुत साफ कर दी और प्रधानमंत्री भी इस पर अपनी बात रख चुके हैं। नदीम जावेद साहब, मेरा सवाल ये कि अब जब एक्शन ग्राउंड पे दिख रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सेना लोहा ले रही है, अब आप लोग एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करेंगे? अब नहीं होगी इस तरह की सियासत? नहीं, मैं पूरी डिबेट में जो बार बार एक बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो फौज है वो अपने हिसाब से काम करे।
भारत जैसे देश में जहां पे लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ पे जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उसके आदेशानुसार फौज बॉर्डर पर या दूसरी जगहों पर काम करती है। तो ऐसा लगता है कि जिस इच्छा शक्ति की बात थी वो कमजोर थी कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी जिम्मेदारी। नदीम जी, आपको बता के नहीं किया जाएगा, बनाया टीवी डिबेट पे नहीं बताया जाएगा ये सब। जवाब दे पाने की स्थिति में ये टेलीविजन की डिबेट पे नहीं बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ। देखिए, आप टीवी डिबेट पर सवाल खूब उठाते थे, आप टीवी डिबेट पे खूब सवाल उठाते थे, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम टीवी डिबेट पे सवाल उठाएं। नहीं, आप तो कहते हैं कि वो सियासत करते थे, तो फिर आप भी सियासत कर रहे हैं क्या? नहीं, 65 और 71 पर नहीं जाएंगे अब नदीम जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है और दर्शक बहुत समझदार है हमारे। आपकी 2 लाइन से वो समझ जाते हैं आप सबकी कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत संक्षिप्त में। प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप लोग मान रहे हैं पिछले 2 दिन में ग्राउंड पर एक्शन हुआ है, अब आप लोग मोदी सरकार में तो शामिल हैं आप, लेकिन अब आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ? भारत की संप्रभुता के प्रति किसी प्रकार का समझौता मोदी जी कृपया ना करें, हम निश्चित उनके साथ खड़े रहेंगे। वो शरीफ की सफेद साड़ी अपनी मां को पहनाने के बाद भारत में वैधव्य कृपया ना खरीदे, हम इतनी उनसे छोटी सी अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के इस चर्चा में जो पक्ष और विपक्ष में तर्क आए हैं उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं कि क्या वाकई में इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। बीजेपी से अनिल बलूनी जी का कहना है कि ऐसे मौके पर कांग्रेस राजनीति न करे, जवान सीमा पर जवाब दे रहे हैं। नदीम जावेद जी कांग्रेस पार्टी से मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में 56 इंच की बात कर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी, अब क्या हो गया। प्रेम शुक्ला जी का मानना है शिवसेना से कि राजनीतिक दबाव के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई, जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच ही क्यों चुना। अभिजीत भट्टाचार्य जी का कहना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान से व्यापार कम करना चाहिए, वीजा देने में कमी होनी चाहिए।